हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम आकृति है। आज 5 नवंबर है और आज एज आई जस्ट सेड yesterday that I'll be consistent, so I'm consistently posting another video. तो मेरे पास बेसिकली बताने को बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे एक्चुअली स्टोरी टेलिंग का बहुत शौक है। तो मुझे लगता है कि जब भी मैं स्टोरी टेलिंग करूँ या मैं किसी को कुछ बताऊँ तो वो जनरली कुछ ऐसा हो जो बहुत ओरिजिनल हो, बहुत रियल हो, बहुत रॉ हो और मेरी प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा हो। तो एक ऐसे ही कुछ सोचते हुए मुझे एक इंसिडेंट याद आया जो मैं सच में बहुत दिल से शेयर करना चाहती हूँ या अक्सर करती भी हूँ। आज से कुछ 4 साल पहले 2021 में शायद 4-5 साल पहले 2021 में मैंने एक वीडियो बनाया था होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। उसमें मैंने एक मोनोलॉग परफॉर्म किया था और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑलवेज बी आकृति। उस पर पोस्ट किया था। अभी पता नहीं इंस्टाग्राम ने उसको क्यों डाउन कर दिया है, मुझे नहीं पता। पर उस समय पे लाइक आज से कुछ 5 साल या 4 साल पहले उस वीडियो में बहुत लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया था। कुछ 2.5 पौने 3 लाख उसमें व्यूज़ थे, कुछ 2,500 कमेंट्स थे। मतलब मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने उसमें एक मोनोलॉग परफॉर्म किया था और बेसिकली बहुत लोगों को ये लगा था कि वो जो मैं मोनोलॉग परफॉर्म कर रही हूँ, वो जिस लड़की को मैं परफॉर्म कर रही थी, जिस लड़की को का कैरेक्टर मैंने उसमें लिया था, जिसकी कहानी मैं बता रही थी, विच वॉज एन इमोशनल स्टोरी जिसमें वो था कि उसका जब से वो एक होमोसेक्सुअल थी और जब से उसे चीज़ पता लग गई या समाज को उसके बारे में चीज़ पता लग गई वो एक होमोसेक्सुअल है, वो एक लेस्बियन है, तो उसके लिए लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो गई और उसके लिए मतलब समाज के बीच में रहना और इवन जीना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने लगा। तो जब मैंने स्टोरी को परफॉर्म किया या उसको उस मोनोलॉग को परफॉर्म किया तो सबको लगा वो मेरी स्टोरी है, सौम्या मैं हूँ, बल्कि वो मैंने किसी और की लाइफ से इंस्पायर होके वो स्टोरी लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी। तो बहुत लोगों के सिंपैथी एम्पैथी भरे हुए मैसेजेस मेरे पास आते थे, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट पाकिस्तान से मुझे मैसेजेस आते थे, कनाडा से मुझे मैसेजेस आते थे, अमेरिका से मुझे मैसेजेस आते थे कि उनकी लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स रही हैं उन पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर और कितना ज़्यादा टॉर्चर उनको सहना पड़ा है। और कई बार उन्होंने मुझे ये भी बताया कि इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है उन लोगों के लिए सर्वाइव करना, जस्ट बिकॉज उनको अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में एक चीज़ पता है और ठीक है, मतलब वो हमारे लिए बहुत यूजुअल चीज़ नहीं है पर वो एग्जिस्ट करती है और वो हमेशा से एग्जिस्ट करती है। इट्स जस्ट दैट कि हम एज अ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक केस मेरे पास आया था जिसको मैं आज तक भूल नहीं पाई। एक्चुअली मेरे टैब पे मच्छर बैठा हुआ है तो मेरी नज़र उस पर जा रही है। भाग गया, उड़ गया। तो एक व्यक्ति मुझे मैसेज करते हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद, ना ही उनका अकाउंट याद है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि हाय सौम्या, आई होप तुम्हारे साथ सब सही होगा और मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग होकर ये जो अपना मैसेज था या जो तुम्हारा लाइफ का जो एक्सपीरियंस था या जो चल रहा है वो शेयर किया, क्योंकि सबको लग रहा था कि मैं ही वो हूँ। एक्चुअली मेरी ही स्टोरी, एक्चुअली मेरे फ्रेंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग में कि भाई आकृति वो तुम ही हो क्या जिसकी तुम कहानी बता रही हो। तो उसने बहुत प्यारा सा बड़ा सा मैसेज मुझे लिख कर दिया और मुझे वो पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी भावुक भी हुई थी, बहुत इमोशनल हुई थी उसको पढ़ के। उसके बाद आखिर में उसने एक चीज़ लिखी थी जो ना आज तक मेरे दिमाग में वो छप गई है और वो कभी जाती नहीं है और जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत इमोशनल कर देती है। वो ये था कि उसने लिखा था कि काश आकृति या काश सौम्या आप इस स्टोरी को या इस वीडियो को कुछ 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले 1 महीने पहले आपने डाला होता तो शायद मेरी दोस्त आज जिंदा होती। तो मैंने कहा मतलब, तो उसने बताया कि मेरी एक फ्रेंड ने इसी प्रेशर में आके सुसाइड करा क्योंकि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसकी फैमिली उसको ताने मारती थी, उसे अनाप शनाप बोलती थी, उसके लिए रहना या जीना मुश्किल हो गया था एंड शी कमिटेड सुसाइड। और उसने मुझे बोला कि वो बहुत प्राउड है मुझ पर कि मैं अपनी कहानी को समाज के सामने लाने की हिम्मत रखती हूँ। बोला मेरी दोस्त नहीं कर पाई और मजबूरन वो नहीं जी पाई, वो नहीं सह पाई। सो द पॉइंट इज़ कि वो उसने मैसेज लिखा, उसके बाद से हमारी थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद से फिर बात बंद हो गई। पर वो चीज़ मैं कभी भूल नहीं पाई कि इस एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जो इतनी कीमती होती है, बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमको एक इंसानी जीवन मिलता है, इतना प्रेशियस होता है, सिर्फ इसीलिए गंवानी पड़ी, सिर्फ इसीलिए सुसाइड कमिट करना पड़ा क्योंकि वो एक होमोसेक्सुअल थी, क्योंकि उसकी वो एक नॉर्मल जो हमारा यूजुअल पैटर्न है वो नहीं फॉलो करना चाहती थी या नहीं कर सकती थी। शी वॉज अ होमोसेक्सुअल लेस्बियन।
शी वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेम जेंडर। सिर्फ ये उसकी गलती थी कि वो नेचुरली ऐसी थी एंड बिकॉज ऑफ दैट उसको मरना पड़ा। तो द पॉइंट इज़ कि हम इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं, मतलब इतने क्रूर क्यों हो जाते हैं हम समाज के लिए या अपने आसपास के लोगों के लिए। क्यों हम कभी समझ नहीं पाते कि हर चीज़ आपकी तरह नहीं चलती और नेचर ने हर किसी को अलग अलग बनाया है। हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम क्यों ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम क्यों होमोसेक्सुअल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम क्यों अलग सोचने वाले या अलग सेक्सुअलिटी के लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या किसी भी तरीके के लोग जो हमसे अलग सोचते हैं हम उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते, क्यों गाली गलौज करते हैं या क्यों ताने मारते हैं। क्योंकि मैंने अपने आसपास, चलो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया, मैं अपने आसपास भी, मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रही हूँ और मैं एक स्टूडेंट रही हूँ थिएटर की, कॉलेज किया है, स्कूल किया है, बहुत लोगों के बीच में काम किया है, सोशल वर्कर हूँ। तो समझ में आता है कि हम लोग कितने छोटे किस्म के इंसान हैं। मतलब कई बार लगता है कि हम इंसान तो हैं पर कई बार जानवरों से भी बदतर हरकत करते हैं। मतलब जानवर तो बेचारे जानवर हैं, इसलिए वो जानवर हैं। हम इंसान होकर भी जानवरों से भी बदतर हरकत करते हैं। लाइक कई बार मैंने देखा है कि एक जनरेशन है हमारी पेरेंट्स की और दादा दादी की। वो जनरेशन वो है कि जिनको बहुत चीज़ें नहीं पता, उन्होंने जीवन में कुछ देखा ही नहीं, जो देखा वही फॉलो कर रहे हैं। हमारी जनरेशन ऑब्वियसली काफ़ी हद तक उनसे मोटिवेटेड है और पर बहुत हद तक एजुकेटेड भी है, क्योंकि हमको उनसे बेटर एजुकेशन, एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है ना। उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ सबसे बदतर कोई जनरेशन अगर बन रही है ना, तो वो हमारी जनरेशन है। तो ऐसा क्यों है? लाइक आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड दिस इज माई क्वेश्चन फॉर एवरीवन, लाइक व्हाई आर वी लाइक दिस? क्या मजबूरी है हमारी कि हम ऐसा बन रहे हैं? मुझे लगता है कि हम सबको इस चीज़ पर खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। अगर हमें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पर हर चीज़ को गलत ठहराना आई गेस गलत है। अगर आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से नहीं है तो आई गेस इट इज़ लाइक बेटर टू स्टे क्वाइट, कि भाई उसका ओपिनियन अलग है, मेरा ओपिनियन अलग है। अगर आपको लगता है कि आप उससे कुछ बेहतर बता सकते हैं तो यू शुड, पर आप हमेशा दूसरों को अगर नीचा दिखाते हैं तो मुझे लगता है कि हमें दूसरे से पहले खुद पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा यही मानना है, लाइक मैं कोई प्रवचन नहीं दे रही हूँ, पर क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, मुझे लगता है कि हर किसी को इस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए कि हम सबसे पहले कुछ भी होने से पहले, एक लड़का लड़की या कोई भी प्रोफेशन में आने से पहले, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस फॉर अस इज़, क्या हम एक बेहतर इंसान हैं और क्या हम एक और बेहतर इंसान बन सकते हैं या नहीं। दैट्स इट।